बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मुस्लिम स्टोरी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम नाजरीन, आज का वाक़या जो हम आपको पेश करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि एक कर्जदार था जो कि बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में डूबा हुआ था। उसके पास इतना भी तौफीक ना थी कि वो अपना कर्ज चुका सके, और जो लोग उससे कर्ज लेने वाले थे वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करने लगे और उससे कर्ज की वापसी का मुतालबा किया, जिसकी वजह से वो आदमी एक ज़मींदार के पास गया और उससे 800 दिनार मांगे। ये 800 दिनार भी उसने कर्ज के तौर पर मांगे थे। कर्ज की रकम चूंकि 800 दिनार थी, इसलिए ज़मींदार ने पूछा कि ये रकम वापस कब करोगे। उसने ज़मींदार को कहा कि वो कुछ वक्त के बाद उसका कर्ज ज़रूर अदा करेगा। इसके बाद ज़मींदार ने वो रकम उस नौजवान को दे दी। वो नौजवान रकम लेकर गया और अपने सब कर्जदारों को वो रकम दे दी। वो रकम देने के बाद उसके पास दोबारा कुछ नहीं बचा और वो दोबारा खाली हाथ हो गया। यहाँ तक कि 800 दिनार कर्ज वापस देने के वक्त आ पहुँचा, मगर उसके पास अब कुछ रकम नहीं थी जिससे वो कर्ज चुका सके। फिर एक दिन ज़मींदार आया और उससे अपने कर्ज की वापसी का मुतालबा करने लगा। इस पर वो आदमी बोला कि अल्लाह की कसम, मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर ज़मींदार ने उस शख्स को काजी के दरबार में ले जाने का फैसला किया और काजी ने उस नौजवान को कहा कि तुम कर्ज की रकम क्यों नहीं अदा कर रहे। इस पर मकरूज ने कहा कि जनाबे आली, मेरा यकीन करे, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर काजी ने उसको कैद करने की सज़ा सुनाई। ये सुनकर वो शख्स बोला कि मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए, मेहरबानी करें, मैं अपने अहलो अयाल को बताकर वापस आ जाऊंगा। इस पर सब लोग बोलने लगे कि तुम्हारी क्या ज़मानत है कि तुम वापस लौट आओगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो मकरूज बोला कि मेरे ज़ामिन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर मैं ना आऊँ तो तुम मुझे उम्मत मुहम्मदिया में से ना समझना। काजी ने ये सब सुना तो उसको जाने की इजाज़त दे दी। वो शख्स अपने घर गया और सारा वाक़या बताया, जिस पर उसकी बीवी बोली कि काजी ने आपको जाने की इजाज़त कैसे दी। इस पर वो नौजवान आदमी बोला कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत पर छोड़ा गया। इस पर उसकी बीवी बोली, क्योंकि आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत पर छोड़ा गया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम दरूद पाक पढ़ें और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजें। जिसके बाद वो लोग दरूद पाक पढ़ते रहे। जब वो लोग सो गए तो उस आदमी को ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिए। देखें किस तरह से मुश्किलात हल होती हैं और बलाएं दूर होती हैं। बस हमें अपने दिलों को पाक करने की ज़रूरत है। उस शख्स ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह हाकिम के पास जाना और उसको कहना वो तेरी कर्ज की रकम अदा करे, और उसे कहना कि मेरी तरफ से फलां शख्स का मेरा कर्जा अदा करो। अगर उस हाकिम को तुम्हारी बात का यकीन ना आए तो उसको 2 निशानियां बयान करना। इस पर वो नौजवान बोला, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी निशानियां? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कहना कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर रात 1000 मरतबा दरूद पाक भेजते हो, लेकिन पिछली रात तुम्हें तादाद पूरी होने के हवाले से शक हो गया और उसे बताना कि तादाद पूरी हो चुकी थी। ये सब सुनकर उस आदमी की जान में जान आई और वो हाकिम के पास रवाना हो गया और कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि आप मेरा कर्ज अदा करें। इस पर हाकिम ने पूछा कि मैं कैसे मान लूँ कि ये सच है, कोई सबूत है?
اس پر وہ نوجوان بولا کہ آپ ہر رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن پچھلی رات آپ کو تعداد کے بارے میں شک ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔ یہ سنتے ہی حاکم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے نوجوان کو 800 دینار بیت المال میں سے اور 2500 دینار اپنی جیب سے ادا کیے۔ اس کے بعد وہ قاضی کے پاس واپس گیا جو کہ اس کی راہ تک رہا تھا۔ قاضی بولا کہ مجھے آپ کی برکت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، جس پر قاضی نے اسے 800 دینار دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو اور اپنا قرض ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کا قرض ادا کرو گے تو میں تمہیں قیامت کے روز اجر سے نوازوں گا۔ جب وہ قرض خواہ آتا ہے تو وہ مقروض کو گلے لگا کر کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس کا قرض معاف کر دو گے تو روز قیامت تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ لو، یہ 800 دینار یہ آپ کے لیے ہیں۔ پیارے دوستو، دیکھیں 800 دینار کا مقروض شخص اپنے ساتھ 5000 لے کر گھر واپس آیا اور اس کا قرض بھی ادا ہو گیا۔ یہ سب درود پاک کی برکت سے ہوا ہے۔ درود شریف صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی رحمت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔